हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th रियल नंबर की टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपने ये तो पढ़ लिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर है। एक तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होंगे उनको रिवाइज करेंगे, साथ के साथ आज हम जो करेंगे वो ये देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वर्क हियर। द फर्स्ट दैट इज एचसीएफ। जो पहले आप देख रहे हैं वो क्या है, एचसीएफ। क्या होता है ये एचसीएफ? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। कॉमन याद रखना है। कॉमन मीन्स आप याद रखें कि जब भी आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो देयर वी विल फाइंड आउट द कॉमन टर्म्स। HCF of two number is the highest factor that can divide। दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है, HCF वो वैल्यू होती है जो डिवाइड करती है उन दोनों नंबर को। अगर आप दो नंबर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, अगर मैं यहाँ अज्यूम करूँ तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को डिवाइड करने वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं HCF। उसको क्या बोलते हैं? HCF, जो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सके। ठीक है, एचसीएफ कैन बी इवेल्युएटेड फॉर टू और मोर देन टू नंबर। दो या दो से ज्यादा नंबर का हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट नाउ दे आर इक्वली और कंप्लीटली डिवाइड द नंबर। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको इक्वली डिवाइड करे या कंप्लीटली कर ले। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, द एलसीएम ऑफ एनी टू। एलसीएम क्या होता है हमारा? एलसीएम इज द वैल्यू दैट इज इवनली डिविजिबल। देखो, वो नंबर को डिवाइड करती है। और एलसीएम, एलसीएम जो भी नंबर्स होते हैं उनसे बड़ी वैल्यू होती है। HCF दोनों नंबर से छोटी वैल्यू होती है। ये क्यों बता रही हो छोटी वैल्यू होती है बड़ी वैल्यू होती है? क्योंकि जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे HCF और LCM के, आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उनमें ये बहुत हेल्पफुल है। राइट, तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें हम LCM फाइंड आउट करना है या फिर हमें HCF फाइंड आउट करना है। राइट, तो मैंने क्या कहा? LCM इज डिविजिबल। LCM डिविजिबल होता है ना। एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा या तो फर्स्ट से या सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट से भी डिविजिबल होता है और सेकंड से भी। राइट, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्ट। वो क्या था? हाईएस्ट। ये क्या है? लिस्ट। कॉमन मल्टीपल। वो क्या था? फैक्टर। ये क्या है? मल्टीपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिस्ट कॉमन डिवाइजर। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 4 और 5 का। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। अब आप बताओ, 4 और 5, 4 को डिवाइड करेंगे यहाँ से, 20 को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल, 20 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 20 इज डिविजिबल। 20 इज डिविजिबल बाय बोथ, दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और एचसीएफ मैंने क्या बताया? वो अपने आप क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल हियर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 75। ठीक है, दोनों में फैक्टर ढूंढना है, फैक्टर जो उनको डिवाइड करे। करेक्ट, एचसीएफ आता है इनका 15। अभी मैं बताती हूँ एचसीएफ कैसे लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्या डिवाइड करना होता है और क्या डिविजिबल होता है। तो मैंने कहा था एचसीएफ छोटा नंबर होता है। किन से? दो गिवन नंबर से। देखो 60 और 75। राइट, 60 से 15, यहाँ से 60 को डिवाइड किया जा सकता है एचसीएफ से, एचसीएफ से। ठीक है, एलसीएम डिवाइड हो रहा था 75। कैन यू सी दिस? 15 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 15 वो नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, जो वो बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। आप कहोगे मैम हाईएस्ट कैसे है? देखो, 60 और 75 को डिवाइड करने वाला तो 3 भी था, इन दोनों को डिवाइड करने वाला तो 5 भी था, बट उसके आगे जो फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो कौन था? हमारा 6। ये क्या था? हमारा 15। राइट, तो आपको ध्यान कि नंबर जो होने चाहिए, वो जो नंबर आप फाइंड आउट करेंगे वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए इसका। ठीक है, नाउ हियर हियर लेट्स सी दिस। HCF जब भी हम बात करें, सो इट इज द स्मॉलेस्ट पावर। देखो, HCF जब हम फाइंड करेंगे दो नंबर के बीच में, तो आपको क्या टाइप याद रखनी है, क्या मेन बात याद रखनी है कि सबसे पहले हम उनका फैक्टर रखेंगे।
हम उनके फैक्टर रखेंगे, कॉमन फैक्टर। दोनों टर्म्स, जो भी दो टर्म होंगे उनके फैक्टर निकालेंगे और उनमें जो कॉमन होगा ना, कॉमन, उसको लिखेंगे। और उस कॉमन की क्या लिखनी है, इसको माइंड में ध्यान से रख लो, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, राइट। एलसीएम में क्या करना है मैम, हर एक प्राइम फैक्टर को लिखना, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर होंगे उनको हम लिखेंगे, राइट, उनको हम लिखेंगे, हर एक प्राइम फैक्टर को लिखेंगे, राइट। और प्राइम फैक्टर को लिखने के बाद जो भी सबसे बड़ी पावर होगी, ग्रेटेस्ट पावर, क्या लेनी है हमारे को, ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर लेंगे प्राइम फैक्टर्स की, तो वो क्या बनेगा हमारा एलसीएम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एचसीएफ में हमने क्या कहा, कॉमन फैक्टर रखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। एलसीएम में हम सारे फैक्टर रखते हैं, ठीक है, ईच लिखा ना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, राइट। इसमें हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, सबसे बड़ी पावर, राइट। नाउ लेट्स टेक दिस वन, लेट्स फाइंड आउट द एचसीएफ नाउ, राइट। वी हैव टू नंबर्स, मेरे पास दो नंबर है, एक 60 दिया और एक 75। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो हाउ टू डू इट, देखिए आप 60 के फैक्टर कीजिए, राइट। 60 के फैक्टर करेंगे 2, 30, 2, 15, 3 और 5, है ना। तो 60 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। और 75 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 5 स्क्वायर। नाउ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, राइट, एंड यार 3 इंटू 5 स्क्वायर। आप बताओ कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एक तो 3 दिखाई दे रहा है, लिख लो। एक दोनों में कॉमन 5 दिखाई दे रहा है, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर क्या है, 1, यहाँ भी पावर क्या है, 1, तो दोनों की हाईएस्ट पावर, सॉरी लोएस्ट पावर क्या है, 1, 5, यहाँ पावर कितनी है, 1, यहाँ पावर कितनी है, 2, तो लोएस्ट पावर कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो 5 3 जा कितना आ गया, 15। सो दिस इज द आंसर। लोएस्ट पावर लिखनी थी हमारे को, क्या लिखनी थी, लोएस्ट पावर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हियर कैन यू सी दिस एचसीएफ, वही एचसीएफ कॉमन लेना है। तो सबसे पहले 36 के फैक्टर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 24 के फैक्टर, 2 क्यूब 3, 12 के फैक्टर, 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट। अब जैसे ही आपको अच्छे फाइंड आउट करना है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कॉमन, क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन देखो 2 और 3 में कॉमन क्या है, 2 और 3 ही है, क्या है हमारे पास, 2 और 3। नाउ यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 2, तो लोएस्ट पावर क्या हुई, 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो लोएस्ट पावर क्या हो गई, 1, राइट। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3, 4 3 जा कितना आ गया हमारे पास, 12, तो 12 इज आंसर, ठीक है। यहाँ पर 12 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल, जो डिवाइड करेगा किसको, 36 को भी, 24 को भी और 12 को भी। तो मैंने कहा था ना, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, इन सब से छोटा होगा, इन सब से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, देखो अब हम देखते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट, हाउ टू फाइंड द एलसीएम। अभी देखो अगर आपके पास 12 है, 16 और 24 सबसे पहले फैक्टर करने हैं, तो ये देखो ये लिख लेते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट। 16 को 2 टू द पावर 4, 24 को क्या लिखा जाता है, 2 टू द पावर 3 इंटू 3, है ना। अब एलसीएम में जितनी भी मल्टीपल है, कॉमन नहीं ढूंढना, जितने भी मल्टीपल है उनको लिखना है। देखो 2 इंटू 3 लिख लिया, 2 इंटू 3। नाउ कैन यू सी दिस, ये पावर है 1, ये पावर है 2 और ये पावर है 3। मैंने कहा था हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 1 और 3 में हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 3, राइट। 3 और 1, यहाँ भी 3 पावर 1, यहाँ भी 3 पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1, ठीक है। 2 क्यूब 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, राइट। सॉरी यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 रहेगी, है ना, तो ये हमारा 4 रहेगा, ये आएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 48। हाईएस्ट पावर जो यहाँ रहेगी वो क्या रहेगी, 48। सो एलसीएम ऑफ दिस इज 48। नाउ 48 दैट इज डिविजिबल, मैंने कहा था एलसीएम डिविजिबल होता है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 48 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 सॉरी 48 किसको
यहाँ से 24 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिविजिबल होता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये आपको ध्यान रखना है HCF और LCM क्या है, ठीक है। ये आपको समझना है कि HCF क्या होता है, ये आपको समझना है LCM क्या होता है, ठीक है। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल हियर इफ यू से मैम ये जो आपने बताया कि स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट का क्या चक्कर है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि हाईएस्ट का मतलब क्या है और लोएस्ट का मतलब क्या है। देखो मान लो आपके घर पे कुछ गेस्ट आते हैं, ठीक है, और आपको 12 प्लेट्स दी गई, 16 और 24, राइट। यू हैव टू अरेंज दैम। इन प्लेट्स को आपको अरेंज करना है। आपकी मदर ने कहा अरेंज करो। देखो 12 एक तरह की टाइप है प्लेट्स की, 16 सेकेंड टाइप है प्लेट्स की, और 24 अलग टाइप है किसकी, प्लेट्स की, ठीक है। 3 तरह की प्लेट्स हैं, डाइनिंग टेबल पे रखी हुई हैं और आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो आपके माइंड में आएगा मैम अरेंज तो कर देंगे, और मैंने कहा इक्वल इक्वल अरेंज करो। तो आपके माइंड में क्या आएगा, देखो आपके माइंड में आएगा मैम एलसीएम HCF ले या LCM ले, है ना, दोनों चीज़ें आ सकती हैं, HCF ले या LCM। कैसे पता चलेगा, क्या करना है, देखो अगर मेरे पास ये प्लेट है और मैं इनका LCM निकालूं, कोशिश करूं कि मैं इसका LCM निकालूं, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि 12 प्लेट की जगह 48 प्लेट आ जाए मेरे पास, टोटली मेरे पास 12 प्लेट है ना। इट्स नॉट पॉसिबल कि उस टाइप की 48 प्लेट आ जाए। तो इससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये जो गिवन नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, इनसे ज़्यादा वैल्यू में नंबर मैं निकाल ही नहीं सकती, मतलब इनसे कम लेना पड़ेगा, है ना। 12 प्लेट्स को अरेंज करना है तो कम 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 अरेंज करनी पड़ेंगी। तो इट मीन्स हम किस पे जाएंगे, HCF पर, ठीक है। यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं। ये है हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये है हमारा 2 टू द पावर 4, ये हमारा 2 टू द पावर 3 इंटू 3, राइट। नाउ व्हाट इज HCF, देखो कॉमन क्या है 2, राइट। लोएस्ट लोएस्ट क्या है 2 4 3 में सबसे कम क्या है वैल्यू 2, तो यहाँ रख देते हैं 2, राइट। तो ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। HCF कितना आ गया 4। अब मैम आप बताओ आंसर क्या बनेगा, है ना। मैंने कहा इन नंबर का HCF क्या आ गया 4। कैसे अरेंज की जाएंगी वो प्लेट, कैसे अरेंज की जाएंगी, देखो ये जो 12 प्लेट हैं ये 4 रखी, 4 4 और 4, राइट, ठीक है। 4 4 8 और 4 12, ये 12 जो प्लेट्स थी उनको हमने 4 4 रख दिया। नेक्स्ट 16, देखो 16 को कैसे लिखेंगे 4 4 4 एंड 4, राइट, इक्वल इक्वल आ रही है बिल्कुल। 24 प्लेट्स को कैसे रखेंगे 4 4 4 4 4 एंड 4, कैन यू सी ये 16 भी अरेंज हो गई, है ना। 4 4 यहाँ पर कितना हो गया 8 और 16 एक 24, राइट। ये 24 प्लेट्स को हमने क्या किया अरेंज किया। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमें HCF चाहिए या LCM। नाउ मैम HCF का तो पता चल जाएगा, चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, ठीक है, उस फंक्शन में आपके स्कूल से 12 स्टूडेंट्स, दूसरे स्कूल से हैं 16 स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट स्कूल से हैं 24, एक फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, ठीक है। अब इन बच्चों को आपके टीचर को अरेंज करना है, ठीक है। कुछ रूम्स मैं प्रोवाइड करती हूँ और आपको अरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है कि हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। तो अभी हमने अरेंज किया था, ठीक है, इसमें 4 रखेंगे फिर 4 रखेंगे फिर 4 रखेंगे, और इस तरह से हम इक्वल इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। अब मैम HCF तो आ गया, LCM कैसे आएगा, लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर, राइट। मैंने कहा कि कंसिडर करते हैं ये एक छोटा सा पाथ है, ठीक है, ये है। अब एक बच्चा 12 मीटर चलता है, 12 मीटर, राइट। एक बच्चा 16 मीटर कवर करता है, राइट, और एक 24 मीटर, राइट। आई एम सेइंग कि ये कब ऐसा होगा कि एक साथ मिलेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो कब ऐसा होगा ये मिलेंगे, आप सोचो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इससे पहले ही मिल जाए,
देखो 12, 16 और 24 से पहले यहाँ तो मिल ही नहीं सकते। क्यों? इस बच्चे की स्पीड कम है तो ये यहाँ होगा, ये बच्चा ज़्यादा स्पीड में है तो ये ज़्यादा चलेगा, और ये यहाँ चला हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स अलग अलग डिस्टेंस है मैम। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस कवर किया हुआ उन्होंने, यहाँ पर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम जाएंगे, क्योंकि इससे आगे वाले आने वाले डिस्टेंस पर ये इकट्ठे हो सकते हैं। कैसे? देखो 12, 24, 36, 48, ये आ गया 48। देन 16, ये 16 कवर किया उसने एक बार, और फिर दूसरी बार कवर करेगा 16, और फिर तीसरी बार पे यहाँ पहुँच गया 48। सेम एज हेयर 24, और ये एक बार और कवर करेगा और क्या बन जाएगा 48। कैन यू सी कि ये कितने बार 48, 48, 48, यहाँ पर ये क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, है ना। ये तीनों जो भी थे वो इकट्ठे हो गए। इट मीन्स इन्होंने क्या किया, एलसीएम। क्या लिया? एलसीएम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडर करते हैं एक ग्राउंड है। ठीक है, सेम एक स्टूडेंट कवर करता है 12। अच्छा, एक और एग्जांपल, ये तो डिस्टेंस का हो गया ना, तुम कहोगे मैम सेम ही ले लिया आपने। चलो, एक स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है, 3 स्कूल है, ये 3 स्कूल्स हैं। ठीक है, अब इन 3 स्कूल्स में अलग अलग पीरियड लगे हुए हैं। ठीक है, एक एक जो पीरियड लगता है वो 12 मिनट के बाद बेल लगाता है। 12 मिनट, एक स्कूल 12 मिनट के बाद, 12 मिनट्स के पीरियड है। ये स्कूल 16 मिनट के बाद पीरियड लगाता है। ठीक है, और ये 24 के बाद बेल करता है। 24 मिनट का एक पीरियड लगता है, फिर 24। कब ऐसा होगा कि इन तीनों की बेल एक साथ सुनाई देगी, है ना। तो ये 12, 12, 12 एंड 12, है ना। ठीक है, मतलब कितने 4 पीरियड्स, जब इसमें 4 पीरियड्स हो जाएंगे, यहाँ पर 16, 16, 16, इसमें 3 पीरियड्स हो जाएंगे, और 24, 12, सॉरी 24 और 24, है ना। तो कितना हो गया 48, मतलब सिर्फ 2 पीरियड लगेंगे मैम, 2 पीरियड के बाद। ठीक है, 2 पीरियड। अब ऐसा होगा, जब इसका 4th पीरियड होगा तो बेल होगी, इसका 3rd पीरियड होगा तो बेल होगी, और इसके 2 पीरियड्स हो जाएंगे तो बेल लगेगी। तो इट मीन्स यहाँ पर सब कितने मिनट पे, 48 मिनट पर बेल करेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि इससे पहले वाली, मतलब 12 से कम वैल्यू पर तीनों इकट्ठे बेल करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो आपको समझना है कि एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, राइट। थैंक यू।